कुछ लोग अपनी लाइफ में हर जगह शाइन करते हैं। ऑफिस में सबसे ज़्यादा स्मार्ट, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट। लेकिन एक दिन उन्हें समझ आता है कि उनके ब्राइटनेस किसी और के ईगो को जला गई, और जहाँ ईगो चलता है वहाँ करियर खत्म हो जाता है। ये स्टोरी है पावर के पहले लॉ की, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी अपने बॉस, मेंटोर या सुपरवाइजर से ज़्यादा मत चमको, क्योंकि जब तुम्हारा लाइट उनके ऊपर पड़ता है उनकी शैडो तुम्हें निगल जाती है। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी से। 17th सेंचुरी फ्रांस। एक आदमी था, निकोलस फुकेट। ब्रिलियंट, चार्मिंग, एम्बिशियस, किंग लुइस द 14th का फाइनेंस मिनिस्टर। फुकेट चाहता था किंग को इम्प्रेस करना, उनका फेवर पाना। तो उसने एक पार्टी रखी, एक ऐसी पार्टी जो फ्रांस ने कभी नहीं देखी थी। पैलेस बड़ा सा, उसमें भी 1000 कैंडल, म्यूजिक, फ्लावर्स और हर जगह से खाना। किंग लुइस भी प्रेजेंट थे और सब लोग बोल रहे थे, इफ दिस इज हाउ द मिनिस्टर लिव्स, इमेजिन द किंग। बस यही एक लाइन फुकेट की किस्मत बदल गई। 2 दिन बाद किंग ने उसे अरेस्ट कर लिया, चार्जेस ऑफ एम्बेजलमेंट। उसके बाद फुकेट ने जिंदगी का बाकी हिस्सा जेल में बिताया। मोरल, कभी कभी तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस तुम्हारी बिगेस्ट मिस्टेक बन जाता है। फुकेट ने इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, पर किंग ने सिर्फ कंपटीशन फेल किया। तो अब हम जानते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। पावर वाले लोग चाहते हैं कंट्रोल। उनके अंडर एक डीप फियर रहता है, कहीं कोई मेरा प्लेस न ले ले। और जब तुम उनसे ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो या अटेंशन ले लेते हो, तो उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, इनसिक्योरिटी। वो फील ईगो बन जाता है और ईगो रिवेंज में बदल जाता है। पावर इज नॉट बीइंग बेस्ट, इट्स अबाउट मेकिंग द पर्सन अबव यू फील बेस्ट। इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी समझते हैं। ऑफिस में सोचो, तुम नए इंजीनियर हो, अपनी प्रेजेंटेशन में इतना छा जाते हो कि तुम्हारा मैनेजर सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाता है। क्लाइंट तुम्हें प्रेस करते हैं, बॉस को नहीं। अगला प्रोजेक्ट में तुम्हारा नाम लिस्ट से गायब। क्यों? बिकॉज यू मेड योर बॉस फील रिप्लेसेबल। कॉर्पोरेट में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, पर ईगो मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पावर गेम में फ्लैटरी इज नॉट फेक, इट्स स्ट्रेटेजिक। अब इसे रिलेशनशिप में देखते हैं। अब सोचो पर्सनल लाइफ में, अब रिलेशनशिप में तुम इतने कॉन्फिडेंट, इतने परफेक्ट बन जाते हो कि तुम्हारा पार्टनर अंदर ही अंदर इन्फीरियर फील करता है। वो कहता नहीं, पर वो फीलिंग रिसेंटमेंट बन जाती है। प्यार में भी सेम साइकोलॉजी है। अगर तुम हर टाइम शाइन करोगे तो दोनों के बीच बैलेंस खत्म हो जाता है। कभी कभी दूसरे को सुपीरियर फील करवाना चाहिए इज एन एक्ट ऑफ विजडम, नॉट वीकनेस। अब हम देखते हैं हम इस लॉ को यूज कैसे कर सकते हैं। एक और स्टोरी है, एक और एग्जाम्पल, गैलीलियो गैलीली का। वो साइंस का जीनियस था, बट उसके पास फंडिंग नहीं थी। उसने टेलीस्कोप बनाया और डिस्कवर किया जुपिटर के मून्स। साइंटिफिक पेपर लिखने के बजाय उसने उन मून्स का नाम रखा मेडिसियन स्टार, मेडिसी रॉयल फैमिली के नाम पे। रिजल्ट, उसको रॉयल पेट्रोनेज मिला, मनी मिला, रिस्पेक्ट मिला। गैलीलियो ने आउटशाइन नहीं किया, ही मेड हिज मास्टर्स शाइन, और इसीलिए वो सेफ रहा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस लॉ को स्मार्टली कैसे यूज किया जाए। इस लॉ को यूज करने का मतलब फेक नहीं होना, मतलब ये समझना कि लोग इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं, तो उन्हें सिक्योर फील करवाओ, अपने सुपीरियर को फील करवाओ कि उनकी इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए सेंट्रल है। बोलने में आया तो ऐसा कहो, सर आपके सजेशंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। पब्लिक में क्रेडिट शेयर करो, प्राइवेट में सीखो। ये फ्लैटरी नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। रिमेंबर, यू डोंट नीड टू डीम योर लाइट, यू जस्ट नीड टू कंट्रोल इट्स डायरेक्शन। और कभी कभी अगर तुम्हारा सुपीरियर वीक है, इनसिक्योर है या ऑलरेडी फॉल कर रहा है, तो थोड़ा शाइन करना जरूरी है ताकि सिस्टम तुम्हें देख सके। बस इतना शाइन करो कि लाइट अटेंशन खींच ले, फायर नहीं लगाए।
ये सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। लोग चाहते हैं उनको रिस्पेक्ट मिले, उनके ईगो को सेफ्टी मिले। जब आप ये समझ जाते हो, आप लोगों के दिल और सिस्टम दोनों में जीत जाते हो। फुकेट ने ओवरशाइन करके सब कुछ गवा दिया, गैलीलियो ने लाइट रिफ्लेक्ट करके पावर पाली। चॉइस तुम्हारी है, शाइन या बर्न। अगला एपिसोड लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। अगले चैप्टर में तुम समझोगे कि दुश्मन कभी कभी तुम्हारे सबसे बड़ा टीचर होता है।